देखो क्वेश्चन नंबर जो है पहला का डी है और एस के सिंह का एनपीओ चैप्टर 12 क्लास का है। तो इसमें आज देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर कितना था। तो 1D में आपको क्या बनाना है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन सा आइटम क्या जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा, कौन कौन सा आइटम पेमेंट में जाएगा। ठीक है, बुक में जो फॉर्मेट में दिया हुआ है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आगे ध्यान रखना है, ये किसका है, चमन लाल, यह चमन है, चमन क्लब का है, चमन लाल नहीं है, चमन क्लब का है। हमको बनाना क्या बनाना है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलिए और ध्यान दीजिएगा जो भी यहाँ एंडिंग ईयर होगा वो अपना भर लीजिएगा। ठीक, देखिएगा पहले के पिछले साल का बैलेंस बचा हुआ है क्या? हाँ है, बचा हुआ है ना। तो पिछले साल का जो बैलेंस है वो आपको दिखाई दे रहा है, कितना है, 1116 रुपया, 1116 रुपया है। और जो डेट होगा यहाँ मेंशन भर दीजिएगा। ठीक है, देखिए सब्सक्रिप्शन है कितना है, 2400 है। उसके बाद रेंट देखिएगा, रेंट रूम जो पैसा रिसीव हुआ है आपको कितना है, कितना है आपको है, टोटल है 140 रुपया है ना। उसके बाद देखिएगा गेम्स फी कितना है, 700। उसके बाद हो गया रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन है ना, कितना है, 1500। उसके बाद तुम देखोगे लिखा है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है ना, कितना है, 720। उसके बाद तुम देखोगे लिखा होगा एंट्रेंस फी, कितना है, 600। डोनेशन है क्या, अच्छा, डोनेशन कितना है, 1200। अब इसमें नहीं है ना, देखिए हो लिखा हुआ है बुक में, और सब आइटम इसमें नहीं है। अब यह ध्यान देना है, पेमेंट वाला में ध्यान देंगे। पेमेंट वाला में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, रिपेयर है, कितना है, उसके बाद पीटी एक्सपेंसेस है ना, कितना है, 100, अच्छा 240। उसके बाद सैलरी दिए कितना है, 1200। उसके बाद है प्रिंटिंग स्टेशनरी है, कितना है, 360 है ना। कैंटीन का देखोगे स्टोरेज का है, तो कितना खर्च हुआ है, 1020 रुपया। वेजेज होगा, क्या होगा, ऑफ गार्ड, गार्ड का है, कितना है, 816 रुपया। फिर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज हो गया, कितना हो गया, 480 है। फिर रेंट एंड टैक्सेस का पेमेंट किया गया है, कितना, 600। अब यहाँ आइटम खत्म हो गया है। अब ध्यान रखना है क्या कि हमको बैलेंस करना है, तो इधर का रिसीव में हमको सबसे ज़्यादा पैसा रिसीव हुआ है। ठीक है, तो क्या करें, कितना जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा आपको 8376 रुपया, मतलब 76। इसको जो बैलेंस करेंगे तो पहले लिखेंगे बाय बैलेंस CD, क्या लिखेंगे, CD। तो यहाँ हो गया कितना, अब जो डेट मेंशन होगा तो डेट में लिख लीजिएगा, क्लोजिंग का जो डेट होगा। ठीक है, टोटल घटाने के बाद पता चलेगा आपको 3516 रुपया आया, कितना आया, 3516 रुपया आया। ठीक है, तो इसमें देख लेना है
जो भी दिक्कत होगा, परेशानी होगी, पूछ लेना, ठीक है। इसको उतारिए।